लूका 9 उसका 1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उससे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना दो दो कुर्ते, और जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। सो वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। हालेलुया। सेवा पाना नहीं है और सेवा थोपी भी नहीं जाती है। सेवा जब आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हो कि प्रभु बस तू मेरे लाइफ में, तू ही मेरा जीवन का आधार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपके अलावा। सेवा पाना नहीं है, सेवा त्याग है। यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, अगर आप पढ़े मत्ती की पुस्तक 4 में भी लिखा हुआ है, जब उसने चेलों को बुलाया तो उसने सबसे पहले क्या बोला? छोड़ना, त्यागना, चीजों को छोड़ना। वहां पर पतरस जाल झाड़ रहा था, अपने पिता के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व था, और यीशु मसीह ने कहा ये सब छोड़ और मेरे पीछे हो ले। सेवा पाना नहीं है, सेवा छोड़ना है। सबसे पहले त्याग। और मुझे नहीं पता उस टाइम उनका एक पिता का बिजनेस था, वो जाल झाड़ रहे थे, मछली पकड़ने का काम था उनको, और वो व्यस्त थे उस चीजों में। प्रभु ने क्या बोला? ये सब छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तो यहां पर परमेश्वर क्यों बोल रहा है 2 कुर्ते नहीं लेने, 2 रुपए नहीं लेने, तुमने ये नहीं लेने? ताकि तुम्हारी जो निर्भरता है वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर हो। हालेलुया। एक सेवक की अपनी मर्जी कोई नहीं होती। एक सेवक, अगर हम अपने आप को बोलते हैं, वो सेवक की, वो स्वामी जो कहता है, स्वामी जो कहां जाना है, कहां नहीं जाना, क्या करना है, सेवक वो करता है। हालेलुया। तो मिनिस्ट्री क्या है? पहले चीजों को छोड़ना। आज क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे? क्योंकि मिनिस्ट्री का जो एक एम है वो बदल गया है। सचमुच जब आप प्रभु में आते हैं तो सबसे पहले आपका घर का विरोध, आपको आपके अपने छोड़ते हैं, समाज छोड़ता है, लोग छोड़ते हैं आपको। और दूसरी चीज बताऊं, जब आप मिनिस्ट्री में आते हैं आपको मसीह लोग छोड़ते हैं। आपको आपके अपने छोड़, जिनको हम संसार को छोड़ के अपना लेते हैं, वो आपको छोड़ते हैं। हालेलुया। तो मसीह जीवन एक त्याग का जीवन है। तो जब हमारी प्रभु मुझे बुला रहा था और मैं 3 साल से अपनी बुलाहट से भाग रही थी, और मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं तेरी सेवा, मैंने जब से मैं प्रभु में आई, कोई ऐसा दिन और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको मैं बिना सुसमाचार सुनाए अपने पास से जाने देती थी। सबसे पहले आपका बपतिस्मा होता है, जब आप यीशु से प्रेम करते हो, आप विश्वास करते हो और उद्धार पाते हो। उद्धार पाने के बाद आप क्या करते हो? सुसमाचार सुनाते हो। और सुसमाचार के बाद परमेश्वर डिसाइड करता है कि आपको क्या, आपको सेवा सौंपनी है। पर सुसमाचार सुनाना हर एक विश्वासी का काम है, हर विश्वासी का काम। और परमेश्वर उसके बाद आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी देता है ताकि आप चेले बनाएं। हालेलुया। और जब मैं थक चुकी थी, आप प्रभु से कितना भागोगे? दाऊद कहता है मैं जहां भी, यहोवा तेरे आत्मा को छोड़ के तू वहीं पर है। तो लास्ट में मैंने प्रभु को बोला, ठीक है प्रभु मैं रेडी हूं, पर मुझे भी आपसे कुछ प्रॉमिस चाहिए।
और प्रभु सच में जब आप तैयार होते हो तो आप अपने पिता से कुछ चीजें मांग सकते हो। मैंने कहा प्रभु, मैंने सेवकाइयों में देखा है बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो कभी भी मेरा हाथ ऐसे ना हो, प्रभु मुझे देने वाला बनाना हमेशा। और दूसरी चीज, मेरी प्रार्थना कोई खाली ना जाए कभी। ये चीजें मैंने प्रभु से कहा। और उसके बाद आप जानते हैं मैं कहां तक रेडी थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, आपको पता है सेवकाई, आज जिन लोगों को आप देख रहे हो, लोगों को लगता है ऊपर से डॉलर आएंगे, मैंने बोला पत्थर आएंगे। मैंने बोला फूलों का हार भूल जाओ, जूतों की माला भी पहने जाएगी। मैंने बोला ये सारी चीजें जो पौलुस के साथ हुई, जो चेलों के साथ हुई, मैं रेडी थी। मैंने बोला जेल में भी जाएंगे और वहां पे भी जाके पौलुस की तरह गीत गाएंगे। समझ रहे? आपको सेवा, यीशु मसीह, हम चर्च कहां से स्टार्ट हुआ? जीसस क्राइस्ट से। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो सबसे पहले उसने स्वर्ग छोड़ा, उसने कंफर्ट छोड़ा, उसने वो सारी आदर महिमा सब चीजें, बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य कर लिया, शून्य कर लिया। और फिर परमेश्वर ने क्रूस की श्रापित मृत्यु भी यीशु मसीह ने सह ली। और जब परमेश्वर ने उसके बाद उसकी महिमा को बढ़ाया और हर घुटना, हर अधिकार उसके अधीन किया। हालेलुया। आज हम शून्य होने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक आपकी लाइफ में, पौलुस क्या कहता है, पौलुस, हम जब शाऊल था वो, उसके बाद अच्छी पोजीशन थी, राजाओं के साथ लिंक थे, ऊंची जाति थी, अच्छी डिग्रियां थी पौलुस के पास, एक विद्वान पुरुष था, धर्मगुरुओं में बैठता था। लेकिन बाइबल में बताती है कि पौलुस क्या कहता है जब उसने परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ। उसने कहा जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे हमारे लाइफ में बैरियर होते हैं, हमारी ऊंची जाति, हमारा बिजनेस, हमारी पोजीशन, हमारी डिग्रियां, और हम कई बार इसी घमंड में जीते रहते हैं। मैं इसके जैसा नहीं, मेरे पास तो ये है, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं तो, हम कोई ना कोई बैरियर। इसीलिए पौलुस ने एक चीज बोली कि जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम शून्य नहीं होंगे, यीशु हमें, मसीह हमें नहीं दिखेगा, मसीह हमें जीवित नहीं होगा। और सचमुच जब हम सेवकाई, हम देखते हैं, आप जानते हैं आज लोगों की प्रॉब्लम क्या है? वो देखते हैं संसार की सेवकाइयां, जो कुछ प्रभु की ओर से है भी और कुछ प्रभु की ओर से नहीं भी है। अगर आपको सेवकाई में सक्सेसफुल होना है तो आपको क्राइस्ट की लाइफ को देखना है, आपको जो उसने चेले बनाए उनकी लाइफ को देखना है। सेवा पाना नहीं है, सेवा छोड़ना है। जब यीशु मसीह से पतरस ने पूछा, प्रभु हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा हो नहीं सकता कि जिन्होंने मेरे लिए अपने खेतों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता, अपने जिन चीजों को छोड़ा है उनको 100 गुना ना मिले और परलोक में अनंत काल का जीवन। हालेलुया। और कई बार हम इसी सोच को भी लेके चलते हैं, कोई बात नहीं प्रभु इतना दिया ना, आपका वचन कहता 100 गुना मिलेगा। हमारा फोकस ही कई बार ऐसा गलत होता है कि प्रभु मैंने ये छोड़ा है ना, आपने लिखा है ना ये मिलेगा। वो मिलेगे के चक्कर में
हम दुखी रहते हैं। जब आप त्याग कर रहे हैं तो दोबारा पाने की आशा मत करें। आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब प्रभु मैं पूरी तरह से रेडी हूं। और मैं सचमुच मैं हमेशा एक चीज सोचती थी कि जब सारी चीजें सेट हो जाएंगी, प्रभु से मैं बोलती होती थी कि प्रभु अब बस ये चीज होनी है, फिर हमारा घर बन जाएगा, फिर ये बिजनेस सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी सेवा करूंगी। आज आप जानते बहुत सारे लोग इसी चक्कर में हैं। जब हमारी दिमाग की चीजें सेट हो जाएंगी फिर हम प्रभु की सेवा करेंगे। आप जानते हैं प्रभु जब आपसे सेवा शुरू कराएगा तो जब आप शून्य होगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, तब वहां से परमेश्वर वो रियल सेवा होगी और प्रभु आपको बढ़ता हुआ दिखाएगा। आमेन। हालेलुया। और आप जानते हैं बहुत कुछ था, लेकिन जिस दिन मैंने सेवा शुरू करी उस दिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। जो था वो सब इधर उधर चला गया था। और प्रभु ने उस समय बोला अब आपको समझना पड़ेगा आप किसकी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप सेवा में उतर रहे हो तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि आप किसकी सेवा कर रहे हो। आप उसकी सेवा कर रहे हो जो पूरी संसार का प्रोवाइडर है, पूरे संसार की जरूरतों को पूरा करने वाला है, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। आप उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ना तो हम परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमें लगता है कि हमारी जरूरतों के लिए शायद बाहर से चीजें होंगी। आपको याद रखना है आप जिसकी सेवा कर रहे हो मजदूरी वो देगा। तो मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री छोड़ना है। फर्स्ट स्टेप मिनिस्ट्री का छोड़ना, त्यागना। प्रभु कहेगा ये छोड़, इसे छोड़, भाई बहनों को छोड़, हाँ माता पिता को छोड़। हम प्रभु के बहुत सारे दासों की जीवन की गवाहियां जब सुनते हैं, उन्होंने पहले त्याग किया। मेरा बहुत बड़ा एक बिजनेस था, बहुत बड़ा शोरूम था और मैं, आपको पता है मैं बनिया फैमिली से हूँ, तो बिजनेस हमारे खून में होता है। तो काम बचपन से ही करने की हमें बहुत आदत थी, बिजनेस था। और मैं ऐसे ही जब मैंने यीशु को जान लिया था और यीशु के लिए बहुत कुछ सह लिया था और यीशु के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। और जब मैं वहाँ पे बैठी थी और एक दिन, जब आपको पता होगा रामनवमी वाले दिन एक त्योहार है, तो वहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ निकल रही थी और एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, बोले सब नरक में जाएंगे और तू इसकी जिम्मेवार है। और मैं उठी और वो इतना बर्डन मेरे ऊपर आया, मुझे ऐसे लगा कि किसी ने कितने टन बोझ मेरे सर पे रख दिया। और मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। और मैंने कहा प्रभु मेरे से ये सहन नहीं हो रहा। और मुझे इस समय ऐसा फील हो रहा था कि मैं दीवार पे जोर से अपना सिर मारूं। वो ऐसा बर्डन था कि उसके बाद मैंने कभी वो चीज़ महसूस नहीं की। लेकिन और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और चिल्ला रही थी। और उसी दिन प्रभु ने मुझसे बात की पहली बार। और मैंने उसी टाइम, ऐसा नहीं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या कुछ दिनों का मैंने इंतज़ार किया, मैंने वो चाबियां ली और मैंने अपने हस्बैंड को दी। मैंने बोला प्रभु मुझे किसी और काम के लिए बुला रहा है, आज से मैं ये नहीं करूँगी। और जब मैं अपने काम में भी थी तो 1-1, 2-2 बजे तक मैं अपना काम किया करती थी। अपने बिजनेस में हर चीज में परफेक्टली सारे कामों को करना। और वो दिन था जब उसके बाद पता नहीं कैसे परमेश्वर हर प्रतिदिन आप जानते हैं मिनिस्ट्री वो नहीं कि प्रभु आपको कनान दिखा देगा पहले दिन, नहीं। मिनिस्ट्री में प्रभु आपको बुलाता है, सिर्फ बुलाता है। आपको कहाँ जाना है,
वो रास्ता प्रभु प्रतिदिन आपके लिए तैयार करता है। प्रतिदिन परमेश्वर आपको एक ही स्टेप बताएगा, आपको सारे स्टेप नहीं बताएगा। और प्रतिदिन परमेश्वर एक कदम बताता था, ये करना है आज ये करना है, आज ये करना है। और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं बलिदान की होती थी। वो चीजें मुझे प्रसन्न करने वाली नहीं होती थी, वो चीजें बलिदान की होती थी। सेवा, और मैं कुछ ऐसी सिचुएशन आती थी मिनिस्ट्री में कि मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी। हाँ, बोलते तुम्हारा डिसीजन था, तुमने ये चीज की है। समझ रहे? आप मिनिस्ट्री में बोल नहीं सकते क्योंकि आपका डिसीजन है, आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको ही सहना है और खड़े रहना है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, मत्ती 4 उसका 21 और 22, जल्दी से। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो तुरंत, याद रखिए, सेवकाई में जिन लोगों ने तुरंत प्रभु की आवाज को सुना और उसके पीछे हो लिए। बहुत सारे लोग बहुत समय, बहुत दिमाग, प्रभु बुला रहा होता है और चीजें, तो यहां पे लिखा उन्होंने तुरंत वो जालों को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। तो क्या सबसे पहले छोड़ा, लेकिन जब हम सिर्फ पाने की आस से प्रभु के पास आते हैं तो हम हमेशा दुखी रहते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि प्रभु, खुदा के लिए प्यार इतना था कि मुझे इसी बात का गम लगा रहता था कि किसी ने मेरे लिए जान दे दी, कोई मेरे लिए मर गया, किसी ने मेरे पापों को उठा लिया। जब यीशु मसीह को जाना तो ये जो प्यार था, ये तो इतना डीप था कि उसके लिए कुछ भी कर सकते। और वो प्रेम है जब आपकी सेवकाई शुरू होती है और आप वो क्या करते हो, उस प्रेम को बताते हो, प्रेम को बांटते हो। प्रेम आपके अंदर से बहता है और वो प्रेम ही है जो एक सेवकाई के रूप में बाहर निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 2 उसका 5 से 10। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। हाँ, आगे पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जिसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी, यीशु मसीह कौन था? वो खुद परमेश्वर था। परमेश्वर मनुष्य बन के संसार में आया, परमेश्वर शरीर में इस संसार में आया। हाँ, तो वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, समझ आ रही है आपको? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमेन। परमेश्वर इंसान बन गया। आमेन। और इंसान ही नहीं, दास के स्वरूप में। आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कितना दीन किया, कितना दीन किया कि चेले छोड़ के भाग गए, लोगों ने बेइज्जती की, घर वालों ने कहा जा कहीं और जाके प्रचार कर, घर से भी त्यागा गया, समाज से भी त्यागा गया, धर्म गुरुओं से भी त्यागा गया, और आखिरी में जिन लोगों को उसने चंगा किया था, जिन लोगों को छुड़ाया था, जिन मुर्दों को चंगा किया था, वो भी कह रहे हैं, जो उसके पीछे थे वो भी कह रहे हैं इसको क्रूस पे चढ़ाओ, उसको क्रूस पे चढ़ाओ। आप सोच सकते हैं यीशु मसीह ने कितना सहा है। कई बार हम लोग, हमारे ही द्वारा लोग चंगे होते हैं, हाँ, आशीषित होते हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं, और वही लोग कई बार हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन याद रखें,
आपने यीशु के स्वभाव को रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आपने यीशु के स्वभाव को रखना है। आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, कि सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं यीशु का त्याग। यीशु ने क्या छोड़ा? परमेश्वर होने के तुल्य वो सिंहासन, वो प्रधानता है, वो अधिकार, और मनुष्य भी कैसा? एक दास के स्वरूप में आ गया और क्रूस की श्रापित मृत्यु यीशु मसीह ने सह ली। आज हम कितना सह पाते हैं? अगर हमारा मास्टर, हमारा प्रभु इतना कुछ सह सकता है, तो अगर आपको उसकी महिमा में सहभागी होना है तो उसके दुखों में सहभागी होने के लिए रेडी रहो। हालेलुया। फिर आपको कोई फर्क नहीं कोई आपका आदर करता है कि नहीं करता, आपको कोई फर्क नहीं कितने आपके विरोध में और कितने आपकी ओर हैं। आपका एक ही एनिमी होता है और वो होता है शैतान। हालेलुया। फिर कोई सेवा आपकी एनिमी नहीं होती, कोई पास्टर आपका एनिमी नहीं होता, आपका दुश्मन एक ही होता है, शैतान। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ, तो मिनिस्ट्री क्या है? और जितना आप बाहर की चीजों का त्याग करते जाओगे, उतना आप इटरनली प्रभु की गिफ्ट्स को लेते जाओगे। सच में यूहन्ना और पतरस कहते हैं, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। हालेलुया। जो उनके पास था, क्या वो सोने चांदी से मिल सकता है? हाँ कि नहीं? नहीं मिल सकता। आज हमारी आंखें कहां पर लगी हुई हैं? आज अगर हम सेवा कर रहे हैं तो क्या कुछ पाने के लिए? एक वचन निकालेंगे, रोमियो 12 उसका 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, सबसे पहले, दूसरी सेवा हमारी बाद में शुरू होती है। सबसे पहली सेवा क्या है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जिस दिन ये सेवा तुम्हारी पूरी हो गई, मैं आपको बता रही हूं, आपकी एक पावरफुल सेवा शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना। यीशु ने चढ़ाया, नहीं चढ़ाया? अगर यीशु ने चढ़ाया तो हमें भी चढ़ाना है। अपनी अभिलाषाएं, अपनी लालसाएं। कई बार हम सोचते हैं, अरे मिनिस्ट्री में आने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, बहुत सारी गलत थॉट हमारे जीवन में होते हैं। वो बैरियर है आपकी सेवकाई के, इसीलिए सुपरनेचुरल चीजें आ नहीं पा रही हैं। मिनिस्ट्री पैसा नहीं है, सिर्फ बीमारों को चंगा करना ये भी सेवकाई नहीं, सिर्फ प्रचार करना ये भी सेवकाई नहीं, भविष्यवाणी नहीं। मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिल जाए, मुझे हीलिंग का वरदान मिल जाए, हमको ये वरदान मिल जाए। आज मिनिस्ट्री फायर। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। जब वो सामर्थ आई, वो फायर ऊपर से आई, उसने कहा तुम जगह जगह छोड़ छोड़ में पृथ्वी के जाके तुम मेरे सुसमाचार को प्रचार करोगे। सेवकों के जीवन में फायर की जरूरत है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको ऐसा लगता है जब आप पुलपिट पे हो तभी आप काम कर सकते हो। आप जानते हो मार्केट में आप तब भी काम कर सकते हो। आपको पता है आप कौन हो, आप हर जगह फिर वो फायर आपके
अंदर से कार्य करती है। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 20:21। दो चीजें, एक कि आप किसकी सेवा कर रहे हो, आपको उसको पूरी तरह से जानना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप किसकी सेवा कर रहे हो, और दूसरी चीज आपको यह जाननी है कि आप मसीह में कौन हो। परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है, ये दो चीजें आपको जानने की जरूरी है। पढ़ेंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। जब पिता ने यीशु को भेजा, ऐसे ही भेजा था, यीशु को एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ, एक असाइनमेंट के साथ, एक सामर्थ के साथ, एक अधिकार के साथ परमेश्वर ने उसे धरती पे भेजा था। वो कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा था मैं भी तुम्हें उसी रीति से भेजता हूं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? यीशु कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं, उसी अधिकार के साथ, उसी सामर्थ के साथ, उसी फायर के साथ मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जब परमेश्वर ने आपको भेजा है तो आपको ऐसे ही नहीं भेजा। यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा, 1 कुरिन्थियों 12:27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तुम सब मिलकर, मसीह की तुम देह सब हो, मिलकर मसीह की देह हो। देह हो। यीशु मसीह की देह हो तुम, और अलग अलग उसके अंग हो। माइंड तो बहुत तेज है पर शरीर नहीं, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, नहीं। अगर यीशु मसीह हमारा दिमाग है, हमारा सर है, तो आप सोच सकते हैं हम क्या हैं। देह सिर को नहीं, सिर देह को चलाता है। तो यीशु हमारी सर है और हम उसकी देह हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1 पत्रस 1:23 पढ़े। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपको एक चीज याद रखनी है, अब जो पुरानी चीजें थी, पुरानी तुम्हारे अंदर पुराना डीएनए था, जो जिसके अंदर श्राप थे, जिसके अंदर पाप था, जिसके अंदर बीमारियां थी, अब वो जा चुकी है। लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अब तुम आदम से नहीं, यहां पे क्या लिखा है? अविनाशी बीज से। अविनाशी बीज मतलब परमेश्वर का वंश, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा हुए लोग हैं। जब आप परमेश्वर के वचन से पैदा हुए हैं तो जो कुछ, यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ था? वचन आया पहले। हाँ, वचन आया, जिब्राइल ने जब गर्भवती होगी, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ। और आप और मैं किसके द्वारा पैदा हुए? वचन के द्वारा। क्या लिखा है यहां पर? परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। अब जो कुछ परमेश्वर के भीतर है वो हमारे भीतर है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से पैदा हुए हैं। 1 कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। अब सेवकाई किसकी है? ये सेवकाई शुरू किसने की? यीशु के द्वारा ये सेवकाई शुरू हुई। उसने चेलों को सौंपी और आगे चेलों ने चेलों को सौंपी, और इस तरह से 2000 साल से ये सेवकाई जो पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा चली आ रही है, आज हम तक पहुंची। हमसे पहले भी कोई कर रहा था, हमारे बाद भी कोई करेगा।
समझ रहे? लेकिन हम परमेश्वर की उस सेवा का हिस्सा हैं जो परमेश्वर ने अब आपके हाथों में सौंपी है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ये सेवकाई परमेश्वर की है। हम दास हैं प्रभु के, लेकिन सेवकाई परमेश्वर की है। और वो हमारे साथ, उसने क्या बोला? मत्ती 28 उसका 19 और 20 में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला? सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, और उसने कहा चेले बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो बातें उनको भी मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। आज सेवकाई, हम सिर्फ खड़े हैं। आज हमारे साथ कौन सेवकाई कर रहा है? क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा सहकर्मी है। प्रभु हमारे साथ सेवा कर रहा है। हम बोल रहे हैं, कार्य कौन कर रहा है? परमेश्वर। तो प्रभु आपकी सेवा में आपका सहकर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित है? 1 यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह हालेलुया। पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। आप जानते हैं, ये हमारा पैदाइशी चीजें हमारे अंदर डाली गई हैं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, 1 यूहन्ना 4:7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से, बोलो, जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं, देखो बालक गलतियां करते हैं। बाइबल में कई जगह पे लिखा है, हे बालकों। बालक शब्द जहां पर लिखा है, एक तरह से वो मसीह में अभी नए विश्वासी हैं। समझे? जो मसीह में नए विश्वासी हैं, बालक, वो गलतियां करते हैं। मैं यहां पे सेवकों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो बालक हैं वो गलतियां करते हैं। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, फिर अभी एक साल का बच्चा, हाँ, अगर बिस्तर में वॉशरूम करता है तो नॉर्मल है। हाँ, 2 साल का भी हम बोलते नहीं कोई बात नहीं, अभी छोटा है। 3 साल का भी हम सहन कर लेंगे। अगर वो 10 साल का होने के बाद कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम है। समझ रहे? समझ आ रही है आपको? तो जो मसीह में बालक हैं, अभी मसीह में आ ही रहे हैं, निकल ही रहे हैं पाप के जीवन से, हो सकता है वो गिर जाए, लेकिन बाइबल कहती है फिर भी स्वर्ग में हमारा एक सहायक है, हाँ, यीशु मसीह, जो हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, अगर हम प्रभु में, हम मैच्योर हैं, हम जान चुके हैं सारी चीजों को, हम प्रभु से हमने जन्म पाया है, तो हम पाप नहीं करते। और जो प्रभु से जन्मा है वो क्या लिखा है? आपस में एक दूसरे से प्रेम करेगा। इसी से हम जानेंगे कि तुम परमेश्वर से जन्मे हो। परमेश्वर का जन फिर नफरत नहीं करता, फिर बैठ के तेरी मेरी नहीं करता है, फिर किसी की बुराई नहीं करता बैठ के, फिर किसी पे दोष नहीं लगाता बैठ के, वो प्रेम करता है। हम कई बार अपनी सेवकाइयों में प्रेम का प्रचार करते हैं, हाँ? और हम यहां तक कि यीशु मसीह के विषय में बताते हैं कि उसने वेश्याओं से भी प्रेम किया, उनको भी वचन सुनाया। हाँ, वो पापियों के घर में जाके खाता था, लेकिन हम अपनी ही चर्च में अगर कोई व्यक्ति किसी पाप में होता है उसमें दोष लगाते हैं, वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। बाइबल में कहा पाप, प्रेम बहुत सारे पापों को
ढांप देता है। आमेन। हालेलुया। प्रेम, कुरिन्थियों 13, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं। हमारी चर्च में डेली कुरिन्थियों हम 13 जरूर पढ़ाते हैं और सबको बोला ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम कर, एक दूसरे से प्रेम करता है। इसी से पता लगता है कि तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और, एक यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, इसीलिए अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम पाप कर ही नहीं सकते। आज बहुत मीठे मीठे प्रचार चर्च में हो रहे हैं, हाँ? इतनी ग्रेस का प्रचार हो रहा है कि न्याय भुला दिया। ग्रेस ग्रेस ग्रेस, अनुग्रह 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 अनुग्रह। एक समय पर सिर्फ बाइबल में लिखा है अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, समझ रहे? उसके बाद परमेश्वर की वो जर्नी जब शुरू होती है, उसमें आप पढ़ के देखो, व्यभिचारी मेरे राज्य में नहीं जाएंगे, हाँ? झूठ बोलने वाले नहीं जाएंगे, पियक्कड़ नहीं जाएंगे। आज अनुग्रह ग्रेस को लोगों ने पाप करने का लाइसेंस दे दिया है लोगों को। न्याय के विषय में बोलिए, पाप के विषय में बोलिए। एक दिन परमेश्वर हम सबका, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं, इसलिए प्रभु ने बाइबल में लिखा बहुत ज्यादा उपदेशक मत बनो। सबसे पहले लेखा हमारा होना वहां पे। परमेश्वर बाकी की भीड़ जो बाद में आएगी वो बाद में देखेगा प्रभु, सबसे पहले सेवकों का, क्योंकि आपके पीछे लोग हैं और आप जहां उनको लेके जा रहे हो। मैं कल बात कर रही थी किसी से, मैंने बोला मनुष्य जो खुद होता है वो दूसरे व्यक्ति को वही खींचता है। एक शराबी क्या है, दूसरे व्यक्ति को क्या शराब ऑफर करेगा? एक व्यक्ति जो व्यभिचार में है वो क्या चाहेगा, दूसरा व्यक्ति भी मेरे साथ व्यभिचार में आ जाए। लेकिन एक व्यक्ति जो ऊंचाई पर है, हाँ, जो प्रभु को जानता है, जो यीशु के पास है, वो उस व्यक्ति को यीशु के पास खींचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जो हो आप वही इंजेक्ट करोगे दूसरों के अंदर। जो चीजें आपके अंदर है वो चीजें आप डालोगे। आज प्रचारकों की कमी नहीं है, आज प्रचार की भी कमी नहीं है, यूट्यूब भरे पड़े हैं, वचन भरा पड़ा है। लेकिन आज अगर कमी है तो एक एग्जाम्पल की। मुझे परमेश्वर ने एक ही चीज बोली और मैं सचमुच, जो मैंने कमी ढूंढी मसीहत में क्या चीजें हैं, यीशु ने कहा तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। पौलुस कहता है तुम मेरा अनुकरण करो। आज कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि यस, तुम मुझे देखकर अपना जीवन मसीह में जी सकते हो। उसने कहा जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं तुम मेरा अनुकरण करो। और यही चीजें जब हमारे जीवनों में ठोकर लगती है, क्योंकि जो हम प्रचार कर रहे होते हैं वो हमारे जीवन से लोगों को दिखता नहीं है और वो लोग ठोकर खा के हमें छोड़ के चले जाते हैं। आज से आप जो प्रचार कर रहे हो वो चीज आपके अंदर लोगों को दिखाई दे, आप कह सके मेरा अनुकरण करो। हम मसीहत में जब बहुत सारी चीजें प्रचार आप कर रहे हो उस चीज का, मैं कलीसिया में जाती थी, बहुत बड़ा नाम है उस कलीसिया का, बहुत अच्छा वचन था वहां पे, बहुत अच्छा वचन होता था, बट 12 साढ़े 12 बजे चर्च खत्म हो जाता था और कभी भी वहां पर ना कोई हीलिंग, ना कोई डिलीवरेंस, ना कुछ। तो मुझे क्योंकि हम नए थे प्रभु में और मुझे लगता था कि शायद ऐसा ही होता होगा, शायद यही है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मुझे परमेश्वर मुझसे बात करता था
और क्योंकि मैं नहीं थी और मुझे नहीं पता था कुछ चीजों का, तो मैं ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देखा ही नहीं कभी। एक बार उस कलीसिया में एक लड़की आई, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। उसका भाई आता था पहले, उसके बाद वो लड़की उस चर्च में आई और उसने एकदम से दुष्ट आत्मा छिड़ गया और वो लड़की ने कुर्सियां उठा के पूरे चर्च में फेंक दी और बहुत ही उसको 3-4 लोगों ने पकड़ा और फिर उसके बाद कैसे वो शांत हुई और वो चली गई। थोड़े समय बाद हमें पता चला कि हमारे पास्टर ने पूरी कलीसिया को बोल दिया कि वो लड़की कॉल गर्ल है, वो एक वेश्या है, उसके साथ कोई भी संबंध ना रखे और ना उससे बात करे, ना उसके घर आए, ना उसके घर जाए। फिर मैं बाइबल पढ़ने लगी, फिर मैंने बोला यीशु मसीह तो कॉल गर्ल को भी, वेश्याओं को भी प्यार करता था, उनको भी वचन सुनाता था, तो ये वचन के खिलाफ है। और चलो वो थी भी, फिर दूसरी बात वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली? और मेरा हृदय टूट गया अंदर से बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा चर्च काहे के लिए है? क्या सिर्फ 2 घंटे प्रचार करने के लिए चर्च दिया गया हमें? एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाओ, 2 घंटे प्रचार करो, ऑफरिंग लो और अपने घर चले जाओ? नहीं। और मेरा इतना हार्ट टूटा मेरा, और मैं ढूंढने लगी। मैंने बोला जो यीशु था, जो यीशु के चेले थे, मुझे ऐसे लोग मुझे चाहिए, मुझे ऐसे लोगों को देखना है, मुझे वैसा ही बनना है। मैं प्रतिदिन रोती थी, प्रभु मुझे तो नहीं पता, मैं तो लोगों को बचा के कलीसियाओं में लेके आती थी और जोड़ देती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता नहीं कितनी कलीसियाएं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, हर चीज में लोगों की मदद करनी, लोगों को खड़ा करना, पुशअप करना, कलीसियाएं ओपन करवानी। आप जानते हैं जब मैं 6 चर्चों की क्वायर मेरे घर में कैरल सिंगिंग के लिए आते थे लोग, सबके साथ इतना प्रेम, और क्योंकि मुझे लगता था कि सब परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और कौन आएगा प्रभु। फिर कभी कभी किसी क्रूसेट में कोई एक आधा गोरा आ जाता था, एक आधा अंग्रेज आ जाता था, तो कुछ कुछ मिरेकल हो जाता था छोटा मोटा। कितने सामर्थ्य हैं लोग, कितने पावरफुल हैं ये लोग, ये क्या करते हैं ऐसा? और लोग गिर रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा अचंभा लगता था। फिर मुझे लगता था कि ये सारा फॉरेन वालों को ही मिला हुआ है गिफ्ट, क्योंकि कोई क्लियरली बताने के लिए तैयार नहीं था। और परमेश्वर ने उसके बाद जब मुझसे बातें की और कहा, मैंने बोला प्रभु मुझे ये सेवकाई नहीं चाहिए, मुझे ऐसी सेवा नहीं करनी, मुझे वही सेवा करनी है प्रभु जो तू करता था, मुझे वही सेवा करनी है जो तेरे चेले करते थे परमेश्वर प्रभु। और जब परमेश्वर की आवाज सुन के सेवकाई को शुरू किया, फर्स्ट डे मैं आपको बता रही हूं जो चीजें मैं अपने मन में सोचती कि क्या है। फर्स्ट डे एक लड़की आई, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो गिर गई। प्रभु ये मेरे से भी हो सकता है प्रभु, ये सामर्थ, और मैं हैरान हो गई। दूसरा व्यक्ति लकवे का रोगी, प्रेयर करी, वो चलने लगा। हाँ, तीसरा व्यक्ति आया, उसके लिए प्रेयर, और इस तरह मिनिस्ट्री शुरू हुई सिंगल एक व्यक्ति से। हालेलुया। एक व्यक्ति से। आज लोग बोलते हैं ओ साडी पे भेड़े चुरा ली, हमारी भेड़े चुरा ली। मैं बोलती हूँ सारी ले जाओ, सारी ले जाओ। जो परमेश्वर ने दिया है रोज उत्पन्न हो जाएंगी, रोज उत्पन्न हो जाएंगी।